ना समोसा ना कचौरी। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाले हैं, वो भी घर के आटे से। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो यहाँ पर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने 2 कप घर का आटा लिया है और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन हथेली पे अच्छी तरह से मसल के डाल दी और साथ में हाफ़ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिए ऑयल के। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से आटा ना गूँथना चाहें तो अगर घर में मौजूद आटा जो नॉर्मल रोटी के लिए हम गूँथते हैं ना, वो अगर बचा हुआ है तो आप उससे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से बना रही हूँ ताकि आपके बनाने में भी आपसे आसानी से अब ये रेसिपी बन जाए। तो यहाँ पर ये सारा जो घी हमने इसमें डाला है ऑयल, तो इसको अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर देंगे। तो उसके बाद हमने पानी लेकर इसको गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो ना हार्ड हो। इस डो को रख देते हैं साइड पे 10 मिनट के लिए। तो अब हम आते हैं वेजिटेबल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे, इनको ग्रेट कर दिया था। आलू जो है कच्चा आलू है और साथ में बंद गोभी है और एक शिमला मिर्च थी मेरे पास और एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी और साथ में एक गाजर थी। इन सारी सब्जियों को हमने नमक लगा के छोड़ देना है ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। क्योंकि हमने इसको कुक तो बिल्कुल भी नहीं करना, तो इसलिए हमें पानी इसका जो है बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो हमें आगे रेसिपी बना रहे हैं ना, उसमें पानी जो है वो अगर सब्जियों में रह जाएगा तो रेसिपी से निकल जाएगा, तो रेसिपी हमारी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर 10 मिनट आप इसको कवर लगा के छोड़ दें। तो 10 मिनट के बाद आप देखें सब्जियां बिल्कुल पानी जो है सारा इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो अब अच्छे तरीके से आपने निचोड़ के इसमें से सारा पानी निकाल देना है। ये पानी सारा निकल गया। इस पानी को आप आटा गूंदने में या आप सब्जियों में खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें स्पाइसेस में मैंने नमक नहीं डाला, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है और साथ में चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून डाला है, हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। तो थोड़ा-सा इसमें मैंने चुटकी एक ज़ीरा डाला है, बस इतने ही मसाले इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप नमक चख सकते हैं कि कैसा नमक कम है तो आप डाल दें। मैंने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि हमने पहले सब्जियों में डाला था, तो इसलिए नमक पूरा है। तो यहाँ पर अब हमने आटा जो लिया है, आधा पोर्शन उसका कर लिया है। तो इसकी हमने रोटी बना देनी है। तो नॉर्मल रोटी से हमने ये देखें थोड़ी सी इसको मोटा रखा है। तो रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर आपके पास अगर केचप है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मायोनीज है तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब सब्जियों वाले मिक्सचर जो है हम इस रोटी के ऊपर सारे के ऊपर फैला देंगे। तो यहाँ पर जिस वक्त मैंने इस सब्जियों को मिक्स किया था ना, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून केचप का भी डाल दिया था। तो उससे वो वीडियो जो है वो वहाँ से स्किप हो गई थी। तो आपने भी अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत टाइटली अब इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर आपके पास चीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं। तो बच्चों के लिए, बच्चों को चीज़ वैसे भी ज़्यादा पसंद होती है, अगर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इस तरह से आराम से आपने इसके रोल बना देना है और ये इसकी जो साइड है वो भी आराम से चिपक जाएगी। हमें पानी वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो साइड अगर आपको लगे कि खाली हैं तो साइडों पर से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। चाहें तो कट कर दें, नहीं तो आप इनको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनकी साइड जो है वो इसकी कट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं रोल हमारा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता बन के रेडी हो। तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के रात में रख सकते हैं, सुबह बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी सा ये नाश्ता बन के रेडी होता है। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा ये बनाएंगे ना तो आप समोसा, पकौड़ा, कचौरी आप सब चीज़ें भूल जाएँगे। तो ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये नाश्ता बन के रेडी होता है। शाम की चाय में हो या मेहमानों के लिए आप बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया था और इसके ऊपर एक इस तरीके से स्टीमर रख दें और इसके ऊपर आपने ये इसको रख के कवर लगाकर 10 से 15 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप ये देखेंगे तो ये हमारा माशाल्लाह से अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसको बस हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना तो आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आपने इसकी सिंपल भी कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप जिस तरह भी चाहें ना आप इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो बहुत सिंपल से भी आप इसकी क्यूब्स में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी इसकी शेप जो है वो रेडी हो रही है। आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। इसको फ्राई किए बगैर भी आप इसको खा सकते हैं। इस पॉइंट पर भी आप ना ये बिल्कुल पका हुआ है, सब्जियां भी, और ऊपर से इसका जो लेयर है वो भी अच्छी तरह से ये पकी हुई है। तो इसको आपने बस हल्का सा ही, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें कितने आराम से इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, आप पैन आपने रख देना है चूल्हे पे। तो यहाँ पर हमने इसकी एक कोटिंग के लिए इसकी स्लेरी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, 3 टेबलस्पून भर के मैदा लिया है, और इसमें हमने डाल देना है ½ टीस्पून नमक। साथ ही इसमें हमने डाल देने हैं लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्च जो लाल मिर्च हो जाती है ना, तो वो अगर है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। बस हमने इसमें नमक और मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है, और साथ में सफ़ेद तिल इसमें डाल देने खूबसूरती के लिए। ज़बरदस्त से हमारी कोटिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अब इसको पानी से हमने इसको मिक्सचर बनाना है। बहुत दफ़ा मैंने अपनी रेसिपीज़ में बनाया, हाँ मुझे पता है आपको बनाना आता है। तो यहाँ पर आप अब इसमें पानी डाल देंगे और इसको तैयार करके साइड पे रख देंगे। तो अगर वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक आप पहुंच गए ना, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट होती है, आप अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरी रेसिपी देखते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और अच्छी बनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पे मेरी रेसिपी पे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। आपके सामने तो तकरीबन 5 से 6 मिनट की वीडियो आती है, लेकिन हमारी इतनी मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप इसके बदले में हमारी वीडियो को फुल वॉच कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पर ये तैयार हो गई। अब इस तरीके से आपने एक पीस उठाना है और इसमें डिप करना है और फ्राई करना है। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो आपने रख देना है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब एक एक पीस इस तरीके से मैं कोट करती जाऊंगी और इस पैन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब इसमें मैं डालना शुरू करूँगी एक एक उठाकर। तो बहुत एहतियात के साथ आपने डालना है, और जो एक्स्ट्रा ऊपर लग जाए ना, तो लेयर वो उसको उतार दीजिएगा। तो अच्छी तरह से आपने उसको उतार के तो फिर आपने ऑयल में डालना है। यहाँ पर फ्राइंग का टाइम भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फ्लेम मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि हमें तो सिर्फ इनका गोल्डन कलर ही चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे जो हैं वो डालती जाऊंगी और इनको फ्राई करती जाऊंगी। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इसकी साइड जो है, जब जैसे ही इसका गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तो हमने इसकी साइड पलटा देनी है। तो ये इसी तरीके से, ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ रहा है। तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर आने तक इनको पकाना है। तो ये देखें दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलटा कर आपने अच्छी तरह से इसके गोल्डन सा कलर आने तक पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, तो हमारी रेसिपी जो है वो एकदम से डन हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब सारे निकाल देंगे। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये बने हैं, खाने में इतने टेस्टी थे ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे खाने में देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, तो ऐसे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।